नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और आज की हमारी पहली रिपोर्ट आपको बिल्कुल चौंका देगी। आज हमने उन सारे दावों की तलाश की जो पुतिन को कभी बीमारी से ग्रस्त तो कभी कैंसर से पीड़ित बताते थे। आज हमने यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस के उस दावे की भी पड़ताल की जिसमें यह कहा गया कि एक पुतिन के एक दो नहीं, तीन नहीं बल्कि कई हमशक्ल हैं। हमारी रिसर्च में यह बात सामने आई कि पुतिन की सेहत को लेकर जितनी भी खबरें हैं वो आधी अधूरी है। सच की तलाश में हमें जो कुछ हाथ लगा वो इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। पुतिन नंबर 1, पुतिन नंबर 2, पुतिन नंबर 3। इन तस्वीरों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की असली तस्वीर कौन सी है? 1, 2 या 3? या ये तीनों ही पुतिन नकली हैं? सवाल है कि फिर असली पुतिन कहां है? पुतिन के लोग का राज क्या है? पुतिन को बॉडी डबल की जरूरत क्यों? क्या रूस पुतिन को लेकर कर रहा है प्रोपोगेंडा? क्या पुतिन है 7 ताले के भीतर बंद? पुतिन को जान का बहुत बड़ा खतरा है। वैसे भी पुतिन टॉप लेवल सिक्योरिटी कवर में रहते हैं। पुतिन से मिलने के लिए उनके अफसरों को भी लंबा इंतजार करना पड़ता है। कहा जा रहा है जो रातों दिन क्रेमलिन में दिखते हैं वो सब नकली पुतिन है। असली पुतिन तो 7 तालों के भीतर रहते हैं जिनसे मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन जैसा है। पहला ताला, यह पुतिन के सीक्रेट चेंबर का पहला दरवाजा है। दरवाजा खुलता है, पहले दरवाजे के बाद दूसरा दरवाजा खुलता है, फिर तीसरा दरवाजा, चौथा दरवाजा, पांचवा दरवाजा, छठा दरवाजा और 7वां और आखिरी दरवाजा है जहां एक विशालकाय चेंबर है। पुतिन कुर्सी पर बैठे यूक्रेन जंग को मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन क्या यही असली पुतिन है या यहां भी कोई बहुत बड़ा झोल है? सवाल है क्या वाकई पुतिन के 3 हमशक्ल तैयार किए गए हैं? अगर ये सच है तो 3 हमशक्लों के बीच किसके हाथों में है रूस की कमान? यूक्रेन जंग में पुतिन के कई फैसलों ने दुनिया को हैरान किया है। पुतिन की युद्ध नीति पर बड़े बड़े सवाल उठे हैं। आखिर जिस रूस की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है वो यूक्रेन के खिलाफ इतना बेबस कैसे हो गया? कैसे यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की सेना जीते हुए इलाकों को हारती जा रही है? यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के प्रमुख मेजर जनरल काइरिलो बुडानोव ने दावा किया है कि दुनिया को कंफ्यूज करने के लिए इस वक्त पुतिन के 3 बॉडी डबल मौजूद हैं। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख ने जो कहा उसे बहुत ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। पुतिन कितने भी खराब हों लेकिन वो मूर्ख नहीं थे। इस युद्ध को देखकर नहीं लगता कि असली पुतिन युद्ध के फैसले ले रहे हैं। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस हेड जो दावा कर रहे हैं वो चौंकाने वाला है। पुतिन के हमशक्लों ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। पुतिन के ये बॉडी डबल प्लास्टिक सर्जरी की ही बदौलत पुतिन के जैसे दिखाई देते हैं। इसलिए बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या असली पुतिन वाकई जिंदा है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जब से जंग शुरू हुई है तब से कई बार पुतिन की सेहत खराब होने का दावा किया जाता रहा है। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख के मुताबिक खास मौकों पर हमने पुतिन के हमशक्लों को देखा है, लेकिन अब यह आम हो चुका है। हम 3 लोगों के बारे में जो जानते हैं जो कि दिखते रहे हैं, लेकिन वो कितने हैं ये हम नहीं जानते। पुतिन की तरह दिखने के लिए सभी ने प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है। ये पहली बार नहीं है जब पुतिन के हमशक्ल को लेकर पूरी दुनिया चौंक गई हो।
इसके पहले पुतिन की सेहत को लेकर सवाल उठे कि वो गंभीर रूप से बीमार है। पश्चिमी मीडिया के कुछ हिस्सों में तो यहां तक कहा गया कि पुतिन इतनी बीमारियों से ग्रस्त हैं कि उनका बच पाना मुश्किल है। फिर कहा गया कि पुतिन को कैंसर है और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। फिर कहा गया पुतिन तो जिंदा नहीं है, उनकी मौत हो चुकी है और रूस की सरकार इस सच को छुपाए रखना चाहती है। जुलाई में भी जब पुतिन ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे तो कहा गया कि ये नकली पुतिन है, यानी बॉडी डबल। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि ईरान यात्रा पर नजर आए व्लादिमीर पुतिन असली पुतिन नहीं बल्कि उनके बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया। ब्रिटिश अखबार डेली स्टार ने यूक्रेन के खुफिया प्रमुख के हवाले से यह दावा किया कि पुतिन ने शिखर सम्मेलन में अपने आगमन के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल किया होगा। इंटेलिजेंस सुप्रीमो मेजर जनरल कायरलो बुडानोव ने तब कहा था कि पुतिन जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति ईरान और तुर्की के राष्ट्रपति से मिलने के लिए तेहरान जा सकता है। पुतिन के शब्द, उनके हाव भाव, उनकी शैली का बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त पुतिन पर ही जमी है, क्योंकि यूक्रेन की जलती जमीन का समाधान सिर्फ पुतिन के पास है। लेकिन सवाल है कि किस पुतिन के पास? पुतिन की जिंदगी का हर पन्ना रहस्य और रोमांच से भरा है। उनकी लाइफ सीक्रेट को लेकर कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। वैसे भी चीन, उत्तरी कोरिया, क्यूबा, ईरान जैसे देशों में कोई भी गोपनीय जानकारी आसानी से बाहर नहीं निकलती है। और क्रेमलिन, जहां रूस के राष्ट्रपति का पैलेस है, यहां से बाहर किसी अनचाही खबर का निकलना बेहद मुश्किल है। पुतिन पिछले 1-2 महीने में शारीरिक तौर पर कब, कहां दिखे, इसकी पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले पुतिन के असली नकली होने पर संदेह क्यों किया जा रहा है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। दावा किया जा रहा है कि भले ही पुतिन के ये बॉडी डबल उनकी तरह दिखते हैं, लेकिन अगर कुछ चीजों पर गौर किया जाए तो फर्क साफ पता चलता है। मसलन पुतिन और उनके बॉडी डबल की हाइट अलग है, इनके चलन का ढंग पुतिन से अलग है, बॉडी लैंग्वेज पुतिन से मेल नहीं खाती, कानों का निचला हिस्सा भी बताता है कि सामने खड़ा इंसान पुतिन नहीं बल्कि उनका हमशक्ल है। इतना ही नहीं, पुतिन के बॉडी डबल की उम्र भी बताती है कि इस वक्त यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से दुनिया को सबसे बड़ा धोखा दिया जा रहा है। हालांकि पुतिन ही नहीं बल्कि सुरक्षा कारणों के चलते कई बार टॉप लीडरशिप के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जाता है। पुतिन की सुरक्षा को देखते हुए भी ये कोई अचरज की बात नहीं होगी कि पुतिन के हमशक्लों की फौज उतारी गई है। पुतिन के बॉडी डबल के भेद आपके सामने एक एक कर खोले, उससे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल का जवाब समझना बहुत जरूरी है। पुतिन की सुरक्षा में लगी फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस कई बार राष्ट्रपति के बॉडी डबल का भी इस्तेमाल करती है। राष्ट्रपति की टीम कई बार लोकेशन पर पहले ही पहुंचकर उसकी जांच करती है। विदेश यात्रा के दौरान भी ऐसा किया जाता है। पुतिन हमेशा ये सुनिश्चित करते हैं कि एक टीम लोकेशन पर जाए और हर संभावित खतरे का पता लगाए। इसमें होटल के कमरे जैसी छोटी चीजें और राष्ट्रपति की यात्रा की जाने वाली सड़कों जैसी बड़ी चीजें शामिल हैं, जिनकी जांच की जाती है। रूस यूक्रेन युद्ध से इस वक्त पूरी दुनिया खौल रही है। पुतिन के परमाणु हमले को लेकर कभी हां कभी ना की नीति ने न्यूक्लियर वॉर को लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप पैदा कर दिया है। पुतिन की गिनती उन नेताओं में होती है जो अपने फैसलों से पीछे नहीं हटते, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पुतिन खुद सुरक्षित हो, और ये तभी हो सकता है जब दुश्मन को वर्गलाया जाए। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है कि पुतिन फिर फैसले कैसे ले रहे हैं, क्योंकि अब तक की जंग में पुतिन जैसे योद्धा के फैसलों का गलत होना कोई सामान्य घटना नहीं है। इसलिए ये भी सवाल उठता है कि कहीं पश्चिमी मीडिया की इस रिपोर्ट में कोई सच्चाई तो नहीं कि असली में पुतिन अब जिंदा ही नहीं। लेकिन युद्ध के बीच इसका ऐलान करने का मतलब होगा युद्ध में रूस की हार, जो रूस कभी नहीं चाहेगा। रूस ये भी नहीं चाहेगा कि पुतिन के अभाव में उसकी सत्ता अमेरिका के सामने नतमस्तक हो जाए। लिहाजा संभव है कि पुतिन का बॉडी डबल इस्तेमाल किया जा रहा हो।
मॉस्को में रेड स्क्वायर में परेड के दौरान पुतिन को एक कंबल के साथ देखा गया था। इतना ही नहीं, उनके गाल और चेहरे परेड के दौरान सूजे हुए दिख रहे थे। हाल ही में बेलारूस के कर्ता धर्ता अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात के दौरान भी पुतिन के बीमार होने का दावा किया जा रहा था। सवाल है कि पश्चिमी मीडिया या यूक्रेन की ओर से बार बार ये सवाल क्यों उठता रहता है कि पुतिन बीमार है। उनके बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि पुतिन जब से युद्ध शुरू हुआ है कई मौकों पर लोगों के बीच आए हैं, उन्हें संबोधित किया है और कई बार युद्ध से संबंधित घोषणाएं भी जनता के बीच की है। पुतिन की अक्सर अपने टॉप कमांडर्स के साथ मीटिंग्स की तस्वीरें भी सामने आती हैं। बावजूद इसके पुतिन को लेकर कई तरह के भ्रम हवा में तैरते रहते हैं, क्योंकि जंग के बीच प्रोपेगेंडा बहुत बड़ा फैक्टर होता है और पश्चिमी मीडिया इस एक्ट में बहुत हुनरमंद है। 24 फरवरी को युद्ध के ऐलान के बाद मई में मॉस्को परेड बहुत बड़ा मौका था। पुतिन तब जनता के सामने आए थे और संबोधित भी किया था। उसके बाद जुलाई में पुतिन ईरान यात्रा पर गए थे। हालांकि तब भी बॉडी डबल की बात उठी थी। इसके बाद पुतिन सितंबर में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शिरकत करते दिखे। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी उपस्थित थे। सबसे ताजा पुतिन का सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आया है, जब 28 अक्टूबर को पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ न्यूक्लियर अटैक की उनकी कोई प्लानिंग नहीं है। पुतिन की उम्र अभी 70 साल की है, लेकिन पुतिन के एक्शन में इसका कोई असर नहीं दिखता। पुतिन उन नेताओं में गिने जाते हैं जिनका लाइफस्टाइल हमेशा सुर्खियों में रहता है। यहां तक कि पुतिन के प्रेम प्रसंग के किस्से भी खूब सुनाए जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सच ये भी है कि पुतिन खतरों से घिरे हैं। एक पुतिन के जाने का मतलब है पूरे रूस में अव्यवस्था का फैलना। पुतिन जैसी अहम शख्सियत के लिए रूस के केजीबी का सुरक्षा कवच बहुत पुख्ता माना जाता है, लेकिन पूरे यकीन से पुतिन को लेकर न रूस के भीतर न बाहर ऐसा कहा जा सकता है कि पुतिन के साथ ऑल इज वेल है। पश्चिमी मीडिया इसी संदेह का फायदा उठाती है और पुतिन को लेकर तमाम किस्से प्रसारित करती रही है, लेकिन सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता। और पुतिन ने कीव पर चुन चुन कर ऐसे ठिकानों पर हमले किए कि कीव के अंदर बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। इस समय यूक्रेन की 40 लाख से ज्यादा घरों में बिजली नहीं है और दूसरी तरफ कीव के 80% घरों में पीने का पानी तक नहीं है। आखिर ये पुतिन की कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसने यूक्रेन में एटम बम के हमले से भी बदतर हालात बना दिए? देखिए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट को। ठंड से मरेंगे, भूख से मरेंगे, प्यास से मरेंगे, जल कर मरेंगे, पानी में डूब कर मरेंगे। पुतिन की मिसाइलें यूक्रेन में हर तरफ मौत बरसाने में लगी हुई हैं। मिसाइल का सिस्टम एक ही है, लेकिन पुतिन की मिसाइलें अब इतनी चालाकी से चलाई जा रही हैं, एक नहीं कई तरह से मौत होने की आशंका नजर आने लगी है। पुतिन अभी न्यूक्लियर अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के अंदर वो जो हालात पैदा कर रहे हैं वो न्यूक्लियर अटैक से भी बदतर है। पुतिन के नए आर्मी चीफ सर्गेई सुरोविकिन का दिमाग बहुत तेजी से चल रहा है और जेलेंस्की का दिल बैठा जा रहा है कि पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। दूसरी तरफ कई अखबार दावा कर रहे हैं कि जेलेंस्की यूक्रेन को बनाने जा रहे हैं एक न्यूक्लियर चेंबर। ये वैसे ही है जैसे हिटलर ने बनवाए थे, डेथ चेंबर की तरह। यानी दावा यह किया जा रहा है कि यूक्रेन के अंदर जेलेंस्की खुद अपने ही नागरिकों को न्यूक्लियर चेंबर में मरवा देंगे और इसके लिए डर्टी बम का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या ये दावे सही है? आखिर जेलेंस्की खुद अपने ही आदमियों को मरवाने की प्लानिंग में क्यों जुटे हुए हैं? सच क्या है? सारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पूरे यूक्रेन की तस्वीरें दिखाते हैं।
कैसे बीते 24 घंटे के दौरान पुतिन ने नई स्ट्रैटेजी बनाकर यूक्रेन के अहम ठिकानों पर हमले कर दिए हैं। पहले देखिए ये तस्वीर, कैसे नाइपर नदी के ऊपर बने बांध को रूस की आर्मी ने उड़ा दिया है और पूरा आसमान धुआं-धुआं हो गया है। ये एक और लेटेस्ट तस्वीर देखिए, नाइप्रो के पास टॉकमाक में रूस ने S-300 से अटैक किया है। 31 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से यूक्रेन पर हमले शुरू किए गए और कुछ ही घंटों में पूरे यूक्रेन के अंदर क्रूज मिसाइलों से 50 हमले कर दिए गए। ये हमले X-101 और X-555 मिसाइल से किए गए। देखिए, ये हैं वो खतरनाक मिसाइलें जो लड़ाकू विमानों से जमीन पर हमला करती हैं। ये मिसाइलें 400 से 500 किलोग्राम के बीच में होती हैं और 5500 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी अटैक कर सकती हैं। रूस ने साल 1995 में इस क्रूज मिसाइल को विकसित किया था, जो लक्ष्य को भेदने में बेहद स्मार्ट है। पुतिन ने एक मिसाइल अपने हथियार गोदाम से निकाली है, X-555 मिसाइल। यह मिसाइल भी रूस के हथियारों के जखीरे की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है। इन क्रूज मिसाइलों का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। रूस की क्रूज मिसाइलों का तोड़ निकाल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। रूस की X-101 क्रूज मिसाइल की कीमत $13 मिलियन यानी 108 करोड़ रुपए है। सोचिए, 108 करोड़ रुपए की मिसाइल से यूक्रेन को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन पर मिसाइलों की ऐसी अंधाधुंध बारिश हुई है कि पूरा यूक्रेन त्राहिमाम कर रहा है। पूरे यूक्रेन में कुल 50 मिसाइल हमले हुए हैं, लेकिन इनमें से 10 हमले यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर किए गए। रूस के मिसाइल हमले इतने अंधाधुंध और जबरदस्त थे कि एक मिसाइल यूक्रेन के बाहर मालदोवा नामक देश में जाकर गिरी है। हालांकि इस मिसाइल से मालदोवा के अभी किसी की मौत की खबर नहीं है, लेकिन जिस तरह अंधाधुंध मिसाइल अटैक हुए हैं, समझना मुश्किल नहीं है कि पुतिन के सब्र का बांध अब टूट रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक पुतिन ने इस ताबड़तोड़ हमले का आदेश क्यों दिया। दरअसल रूस ने यूक्रेन पर यह आरोप लगाया है कि ब्लैक सी के अंदर रूस के फ्लीट पर यूक्रेन की तरफ से हमला करवाया गया है। इस हमले का बदला लेने के लिए पुतिन ने कीव और यूक्रेन के अंदर क्रूज मिसाइलों के हमलों की झड़ी लगा दी। सबसे बड़ी बात यह कि पुतिन की सेना ने ये मिसाइल हमले बहुत स्ट्रेटजी के साथ किए हैं। रूस ने कीव के अंदर वाटर सप्लाई सिस्टम पर मिसाइल अटैक किए हैं। इसकी वजह से आज कीव के 80% लोगों के पास पीने के लिए सप्लाई का पानी नहीं है। आखिर जेलेंस्की भी तो कीव के अंदर ही मौजूद होने का दावा कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या जेलेंस्की के बंकर में पानी की सप्लाई हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। दिन रात जेलेंस्की की सुरक्षा में लगे स्पेशल फोर्स के लोग भी कहीं प्यास से तो नहीं तड़प रहे। यानी पुतिन के हमले की टाइमलाइन देखिए। पहले पुतिन ने बिजली घरों पर हमला करवाया, यानी बिजली आपूर्ति ठप कर दी और पूरे कीव में अंधेरा कर दिया। और अब पुतिन ने वाटर सप्लाई सिस्टम पर अटैक करवाया है, यानी पानी की सप्लाई ठप है और 80% कीव के अंदर अब पीने का पानी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन में न्यूक्लियर अटैक से भी बुरे हालात पैदा करने की कोशिश लगातार जारी है। यूक्रेन के अंदर लगातार सायरन बज रहे हैं। हर आने वाला पल मिसाइल अटैक की दहशत बनकर गुजर रहा है। अब जेलेंस्की के पास इस दहशत को रोकने का उपाय आखिर क्या है? एक इंटरनेशनल न्यूज वेबसाइट ने दावा किया है कि जेलेंस्की अपने ही देश के कुछ इलाकों को न्यूक्लियर चेंबर बना देंगे, यानी जेलेंस्की यूक्रेन के अंदर खुद ही डर्टी बम का अटैक करवा देंगे ताकि वो रूस पर इल्जाम लगाकर विक्टिम कार्ड खेल सके। दरअसल डर्टी बम न्यूक्लियर बम की तरह ही होता है। डर्टी बम एक ऐसा बम है जिसके अंदर न्यूक्लियर बम की तरह रेडियोधर्मी पदार्थ होता है। इस बम में विस्फोट होने के बाद इसके अंदर का यूरेनियम या रेडियोधर्मी पदार्थ हवा में बिखर जाता है। ये घातक रेडियोधर्मी पदार्थ लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होता है।
रूस के रक्षा मंत्री, रूस के विदेश मंत्री, रूस की सेना के अधिकारी पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि यूक्रेन खुद ही अपने देश के अंदर डर्टी बम का हमला करने की साजिश रच रहा है ताकि रूस पर झूठे आरोप लगा सके। रूस के रक्षा मंत्री इस संबंध में 3 देशों के रक्षा मंत्रियों से बात भी कर चुके हैं। रूस के विदेश मंत्री ने भी इन आरोपों को गंभीर बताया है। Конкретная информация относительно тех учреждений на Украине, тех научных институтов, которые обладают технологиями, позволяющими соорудить вот эту самую грязную бомбу. У нас есть информация, которую мы перепроверяли по соответствующим каналам, о том, что это не пустое подозрение, что здесь есть серьезные основания полагать, что подобные вещи могут планироваться. लेकिन अब आगे की खबरें ऐसी सामने आ रही हैं जो बहुत ज्यादा डराने वाली हैं। दरअसल दावा यह किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की रूसी कब्जे वाले इलाके में डर्टी बम का हमला करवाना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन के ही लोग भारी संख्या में मारे जा सकते हैं। लेकिन इससे ज़ेलेंस्की रूस को दुनिया में अलग थलग करने के अभियान में जरूर सफल हो सकते हैं। ज़ेलेंस्की के कैंप में ऐसी क्या प्लानिंग चल रही है, एकदम दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने सार्वजनिक बयान देकर इससे इनकार किया है और उल्टे आरोप रूस पर लगा दिया है कि वो यूक्रेन पर डर्टी बम से हमले की प्लानिंग कर रहा है। Україна щось готує, то це означає одне: Росія вже все це і підготувала. Вважаю, що зараз світ повинен максимально жорстко відреагувати. Якщо Росія підготувала чергове підняття ставок і черговий ескалаційний крок, вона вже зараз превентивно і до будь-якого нового свого бруду має побачити, що світ це не проковтне. Навіть вже сама російська погроза ядерною зброєю, і тим більше проти нас. दूसरी तरफ रूस और ब्रिटेन के बीच भी तनाव देखा जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान दिया है कि ब्रिटेन की नेवी ने यूरोप के अंदर उसकी गैस पाइपलाइन को विस्फोट से उड़ा दिया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने एक ट्वीट करके इससे इनकार कर दिया है। This is all about Russia losing in Ukraine and trying to shift the narrative to move the war into the non-conventional space. We saw this already with a false flag suggesting that Ukraine was building weapons of mass destruction, dirty bombs. कुल मिलाकर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अफ्रीका और एशिया के देशों में खाद्य संकट पैदा होने की स्थिति बन रही है क्योंकि रूस ने यूक्रेन के जहाजों का रास्ता रोक दिया है और खाद्य निर्यात की संधि से पीछे हट गया है। यूक्रेन के अंदर हालात नरक जैसे बन चुके हैं। ब्रिटेन में आर्थिक संकट के हालात ऐसे हैं कि किसी भी प्रधानमंत्री के लिए सरकार चलाना मुश्किल हो रहा है और अब गैस पाइपलाइन का विवाद छेड़कर रूस यूरोप को सर्दियों में और ज्यादा बेचैन करने की प्लानिंग पर काम कर रहा है। वहीं रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर भयंकर मिसाइल हमला कर पूरी दुनिया को आखिरकार दहला दिया है और इसके साथ साथ एक रूसी न्यूज एजेंसी ने ये सनसनीखेज दावे किए हैं कि सरिस्तापोल बस में हुए ड्रोन अटैक में अमेरिका भी शामिल है और अगर ये बात सच निकली तो ये साबित हो जाएगा कि जंग में अमेरिका भी शामिल है। अगर ये सच हुआ तो यूक्रेन युद्ध को वर्ल्ड वॉर 3 में बदलती देर नहीं लगेगी। जंग के दौरान रूसी अखबार का अमेरिका पर संगीन आरोप। सेवेस्तोपोल ड्रोन अटैक में
अमेरिका का हाथ। यूक्रेन जंग में अमेरिका हुआ शामिल। अब जंग और भी भीषण होगी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग थमने के बजाय और भी तेज और भी भीषण होती जा रही है। आलम यह है कि इस जंग में कभी रूस तो कभी यूक्रेन हावी होता नजर आता है। दोनों ही देशों की सेनाएं एक दूसरे के सैन्य ठिकानों और टुकड़ियों को टारगेट कर उन पर हमले कर रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर 29 अक्टूबर को दुनिया के सामने आई। तस्वीर क्राइमिया में रूस के सेवेस्तोपोल बंदरगाह पर यूक्रेन की सेना के ड्रोन हमले की। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि समंदर के बीच एक जोरदार धमाका हो रहा है। दरअसल यही वो ड्रोन अटैक है जिसके बाद गुस्से में रूस ने यूक्रेन के साथ अनाज निर्यात संधि तोड़ दी है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल में उसकी ब्लैक सी फ्लीट पर हमला करने के इरादे से कुल 16 ड्रोन भेजे थे। इनमें 9 ड्रोन और 7 अनमैन्ड मैरीटाइम व्हीकल यानी अंडर वाटर ड्रोन थे। रूस के मुताबिक उसने यूक्रेन के भेजे तमाम ड्रोन को नष्ट कर दिया था। और न्यूज़ 18 स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।